Hello everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 17 in social studies and our chapter name is हड़प्पन civilization. आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. यहाँ पर आपसे बोला गया है इमेजिन यू आर अ किंग एंड यू हैव टू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस विद ऑल योर पीपल. आपको ऐसी कल्पना करनी है कि आप कोई एक राजा हो और आप कोई दूसरे स्थान पर गए हो अपने सारे लोगों को लेकर, आपको वहीं पे शिफ्ट होना है. देन व्हाट आर सम थिंग्स यू विल कीप इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग एन एरिया. और किसी जगह को सेलेक्ट करने से पहले आप अपने दिमाग में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखोगे. आपको वो सभी चीज़ें या तो यहाँ पे ड्रॉ करनी है या फिर यहाँ पे आपको लिखनी है. तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखेंगे. वहाँ की सबसे पहली चीज़ है लोकेलिटी, यानी कि कैसा वहाँ का स्थान होना चाहिए उस जगह का कि हमें मतलब वहाँ पर हम स्टे कर सकें. और दूसरी चीज़ क्या होगी, नीड ऑफ पीपल, यानी कि जो हमारे लोग हैं उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन सभी के बेसिस पे हमें ऐसा ही एरिया सेलेक्ट करना होगा. नीड ऑफ पीपल. ओके, नेक्स्ट थिंग हम क्या चीज़ इमेजिन करके चलेंगे कि वहाँ पर होनी चाहिए. वहाँ की मतलब लोगों की जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो पा रही हैं नहीं हो पा रही हैं. नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं वहाँ के, ये सभी चीज़ें हमें दिमाग माइंड में रख के चलनी है. नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है. तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द वर्ड सिविलाइजेशन means people living in a settled way with ground in different areas such as making houses and buildings, well-planned cities, languages and writing a set of rules for the people, trade, art, craft, religion and culture. देखिए जो हमारी वर्ड सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता. इसका मतलब ये होता है कि जब लोग हमारी एक सेटल्ड तरीके से एक स्थान पर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर अपना घर बनाते हैं और अपनी वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते हैं, सेटल रहते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से बसे बसाई शहर होते हैं, ठीक है. और साथ में वहाँ की उनकी भाषा होती है खुद की लोगों की, और वहाँ की उनकी खुद की अपनी राइटिंग होती है, लिखने का तरीका होता है, लोगों के द्वारा कुछ बनाए गए नियम कानून होते हैं जिनको वो लोग फॉलो करते हैं. और साथ में लोगों का अपना व्यापार होता है, ट्रेड होता है, आर्ट होता है, कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है. ये सभी चीज़ें वेल सेटल्ड होती हैं और इन्हीं सब चीज़ों को हम सिविलाइजेशन बोल देते हैं, यानी कि सभ्यता, रहने का ढंग जो होता है उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है. तो अब हम समझते हैं ब्रॉन्ज एज. ब्रॉन्ज एज, इट इज ऑफन सेड दैट ग्रेट सिविलाइजेशंस आर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इन द प्रेजेंस ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड वाटर. अक्सर ये कहा गया है कि जो हमारी महान सभ्यताएं हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, अधिकतर या तो नदियों के किनारे पर पाई जाती हैं जहाँ पर अच्छी खासी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और काफ़ी जल पाया जाता है. ऐसी जगहों पे हमारी सभ्यताएं पाई जाती हैं. द एंशिएंट सिविलाइजेशन यूज ब्रॉन्ज टू मेक देयर टूल एंड वीपन, सो इट इज़ नोन एज ब्रॉन्ज एज. जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी वो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करती थी अपने औजार बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए, इसलिए उस एज में जो हमारी सिविलाइजेशन सभ्यता थी उस एज को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है. द 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस आर, जो मुख्य हमारी 4 युग हैं ब्रॉन्ज एज के, वो कौन कौन से हैं. द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदुज एंड रावी, और रावी और इंदुज नदी पर बसाई गई हमारी हड़प्पा सभ्यता भी इसी का उदाहरण है. नेक्स्ट, चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुआंगझो, और दो हमारी दूसरी सभ्यता है वो है चाइनीज सिविलाइजेशन है जो कि हुआंगझो नाम की एक रिवर है वहाँ पर बसाई गई थी ये. द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन जो हमारी सभ्यता है वो नाइल नदी के किनारे पर बसाई गई थी. द इंदुज वैली इंदुज वैली सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदुज, इंदुज नदी के किनारे पर बसाई गई है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता. ये भी इसी का उदाहरण है ब्रॉन्ज एज का, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में लोगों ने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करके स्टोन्स बनाने स्टार्ट किए थे और अपने जो भी उनके वेपन्स हैं वो सारे बनाने शुरू करे थे. समझते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में. इट वॉज बरीड अंडरग्राउंड टिल इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सम पीपल हु वर डिगिंग एन एरिया नियर द रिवर इंदुज. देखिए जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी ये जो थी ज़मीन के अंदर दब चुकी थी पूरी तरीके से. इसकी जो खोज करी गई थी, इसको ज़मीन में से खोद करके निकाला गया था बाहर. काफ़ी लोगों ने इसकी खोज करी थी. जो हमारी सिंधु नदी है उसके किनारे पर जब खुदाई हुई थी तो उस समय पर ये सभ्यता जो थी हमारी सामने आई थी. पता चला था कि ऐसी भी कोई सभ्यता थी कि लोग वहाँ पर रहते थे, उनका रहने सहने का अपना खुद का तरीका भी था. आर्कियोलॉजिस्ट
कवर्ड द ruins ऑफ ए सिटी इन 1921। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो भी शहर के जो भी उनके बचे कुचे चीज़ें थी उसको खोद करके निकाला था 1921 में, और उसको नाम दिया गया था मोहनजोदारो। It was the first civilization in India which exists about 5000 years ago। ये सबसे पुरानी पहली सभ्यता थी भारत की जो लगभग 5000 साल पहले पाई जाती थी। 5000 पहले इसका एग्जिस्टेंस था वो मोहनजोदारो का, जो कि हड़प्पन सभ्यता में पाया जाने वाला एक शहर था। ये बात करते हैं लोकेशन के बारे में। द सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया कवरिंग मॉडर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सभ्यता इतनी बड़ी थी, इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि इसमें जो हमारा मॉडर्न इंडिया है उसका भी काफ़ी सारा हिस्सा कवर था और पाकिस्तान का भी बहुत सारा हिस्सा इसमें कवर था। मोस्ट ऑफ द सिटी वर नियर रिवर, और जितने भी सारे शहर थे वो अधिकतर नदी के किनारे पर बसाए गए थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो शहर थे वो थे हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा एंड रोपर। ये कुछ शहर थे उस सभ्यता के। बात करते हैं लाइफ ऑफ द पीपल। अब जो लोग वहाँ पर रहते थे उनका जीवन कैसा था। पीपल लिव इन वेल प्लान सिटीज़ विद ब्रॉड रोड। लोग जो थे अच्छे खासे बसाए हुए शहरों में रहते थे जहाँ पर सड़कें भी काफ़ी चौड़ी थी, और सन बेक्ड ब्रिक्स वर यूज टू मेक द हाउसेस। और जो ईंटें होती थी उनको सूरज की रोशनी में पकाया जाता था, जिनके द्वारा घर वहाँ पर बनाए जाते थे। और ऐसे ही वहाँ पर घर बनाए जाते थे। जो कमरे होते थे वो कहाँ पर बनाए जाते थे, जो बीच का आंगन हुआ करता था, कोर्टयार्ड होता था घरों में, वहाँ पर बनाए जाते थे। और जहाँ पे सोशल सामाजिक जो गतिविधियाँ होती थी और वो होती थी, और अच्छा खासा वहाँ पे वेंटिलेशन भी होता था। ड्रेन्स फ्रॉम द हाउसेज जॉइन द स्ट्रीट ड्रेन्स, और जो घरों की जो नालियाँ थी वो बाहर जाकर जो शहरों की जो मेन जो ड्रेन्स होती थी, नालियाँ होती थी, उनसे जाकर मिल जाती थी। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज वेल मेंटेन, और जो उनका पानी निकासी का जो सिस्टम हुआ करता था वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन रखा गया था। द ड्रेन इन द स्ट्रीट कवर्ड बाय ब्रिक स्लैब, और जो नालियाँ होती थी गलियों में वो ढकी हुई रहती थी, ईंट की जो स्लैब होती थी उससे ढकी रहती थी, कवर्ड रहती थी। They had granary and water tank to ensure basic supply of grain and water। अब वहाँ पर लोगों के पास में ग्रेनरीज भी होते थे, वाटर टैंक्स भी होते थे कि अगर कुछ शॉर्टेज हो जाती है किसी कंडीशन में तो वो इन सब चीज़ों की सप्लाई भी टाइम टू टाइम कर सकें। द ग्रेट बाथ वॉज प्रोबेबली ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। अगर कोई धार्मिक कुछ गतिविधि होती थी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी, तो उस टाइम पे उनके पास में ग्रेट बाथ जो था ये, ठीक है, स्नान घर बोलते हैं इसको, ये भी पाया जाता था। यहाँ पर लोग जो थे नॉर्मली बाथ लेते थे। अब समझते हैं द वियरिंग स्टाइल ऑफ दोज पीपल वर वेरी सिंपल, और जो पहनावा था लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा साधारण था। जो वहाँ के मैन और वुमेन थे वो बिना सिले हुए ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, और वो लोग ज्वेलरी के आभूषणों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, काफ़ी सारे आभूषण पहनते थे वो लोग। द हड़प्पन पीपल ग्रू कॉटन, पीस एंड डेट, और वहाँ के लोग क्या उगाते थे, कॉटन उगाते थे, मटर उगाते थे और खजूर होते थे, उनकी खेती की जाती थी। ट्रेसेस ऑफ बार्ली, व्हीट, मस्टर्ड एंड सीजम हैव बीन फाउंड, और यहाँ पर बार्ली, गेहूँ, बार्ले हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गई और सीसम हो गए, ये सभी चीज़ों के भी होने के प्रमाण मिले हैं। Seeds of melon, pomegranate and picture of bananas indicate that they also ate fruit। अब वहाँ पर पिक्चर्स भी मिली हैं किस चीज़ की, फ्रूट्स की भी, कि वो लोग फ्रूट्स भी खाते होंगे, तो इसका मतलब फ्रूट्स की भी वहाँ पर खेती की जाती होगी। कौन कौन से फ्रूट्स वहाँ पर ग्रो किए जाते थे, मेलन, पोमेग्रेनेट एंड बनानाज। द हड़प्पन पीपल कीप्ड एनिमल्स सच एज शीप, पिग एंड बफेलो। लोग अब जानवर भी रखते थे वो लोग अपने पास में, टेम्ड एनिमल रखते थे जैसे कि शीप, पिग एंड बफेलोज। They have known about many things such as bread, pottery, seal, statue and toys etc। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी लोग जानते थे, जैसे कि बीड्स हो गई, पोट्री हो गई, सील, स्टैचू एंड टॉयज, इन सभी चीज़ों के बारे में भी उनको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन थी। दे मेड पोट्री विद टेराकोटा, टेराकोटा की हेल्प से वो लोग पोट्री भी करते थे। मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, और जो उनके टूल्स होते थे उनको बनाने के लिए मेटल्स का भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कॉपर एंड ब्रॉन्ज। अ डॉकयार्ड वाज डिस्कवर्ड एट लोथल विच टेल्स द ट्रेडर और मर्चेंट बॉट सोल्ड गुड्स लोकली एज वेल एज इन अनदर कंट्रीज। जो डॉकयार्ड था वो भी, उसकी भी खोज हुई थी लोथल में, और जिसका मतलब ये है, हमें ये पता चलता है कि जो व्यापारी थे वो मतलब बाहर के शहरों से भी व्यापार करते थे, अपना सामान जो है बाहर से यहाँ पर लेके आते थे और यहाँ का सामान बाहर भेजते थे। ठीक है, दूसरे देशों से भी व्यापार था अच्छा खासा यहाँ का। दे ऑल्सो यूज वेट एंड मीजर्स, वो लोग
वजन का इस्तेमाल करते थे, पैमानों का इस्तेमाल करते थे चीज़ों को नापने तोलने के लिए। इंदूज पॉटरी एंड सील हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया एंड अफगानिस्तान। जो हमारी इंदूज पोट्री है और सील्स हैं वो भी पाई गई हैं मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान में, क्योंकि मैंने बताया ना आपको ये सभ्यता इतनी बड़ी थी कि इसका काफ़ी सारा हिस्सा पाकिस्तान में भी पाया गया है। नेक्स्ट है रिलीजन के बारे में बात करते हैं, यानी कि धर्म। द हरप्पन पीपल वर्शिप मदर गॉडेस एंड वन हॉर्न डीटी एंड पशुपति हु इज सराउंडेड बाय एनिमल्स। वहाँ के लोग जो थे देवी की पूजा करते थे और एक सींग वाले डेटी की, देवता की भी पूजा करते थे, और पशुपति जो भगवान थे उनकी भी पूजा किया करते थे, जो कि चारों तरफ से जानवरों से घिरे हुए रहते थे, इसलिए उनका नाम पशुपतिनाथ था। आगे बात करते हैं राइटिंग एंड अदर स्किल्स। अब लिखावट और उनके अन्य कौशल। द हरप्पन कम्युनिकेटेड बाय राइटिंग देयर स्क्रिप्ट यूजिंग पिक्चर विच हैड मीनिंग्स। जो वहाँ के लोग थे वो किस तरीके से आपस में बातचीत किया करते थे, जो उनकी स्क्रिप्ट थी, जो उनकी लिपि थी, उसको लिख करके बात करते थे, पिक्चर्स के जरिए बात करते थे, और इन पिक्चर्स का कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता था। दे हैव बीन फाउंड ऑन देयर सील्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। और ये जो इनकी जो लिपि थी, जो उनकी स्क्रिप्ट थी, वो उनकी सील्स पर भी पाई गई है और साथ में बहुत सारी चीज़ों पे भी पाई गई है, जिससे पता चलता है कि उनकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट थी। हाउएवर हिस्ट्रियंस मे नॉट हैव बीन एबल टू डिकोड देयर स्क्रिप्ट एंड दैट्स व्हाई वी डू नॉट नो हाउ मच अबाउट दिस सिविलाइजेशन। अब हालांकि जो हमारे इतिहासकार हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है इस बारे में कि मतलब वो लोग क्या बात करते थे, क्या चीज़ थी, क्योंकि उनकी जो स्क्रिप्ट है हम उनको नहीं पढ़ पाए, हम उनको पढ़ पाने में भी असक्षम है। जितने भी सारे इतिहासकार थे वो नहीं समझ पाए, इसलिए और कुछ हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं मिल पाई। द स्टडी ऑफ हरप्पा वेट एंड मीजर टेल अस दैट दे हैड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये जो हरप्पन के जो लोग थे, बिलोंग करते थे वहाँ से, वो लोग वजन का इस्तेमाल करते थे और पैमानों का इस्तेमाल करते थे चीज़ों को नापने तोलने के लिए। इससे कहा जा सकता है कि उनको गणित का भी अच्छा खासा ज्ञान था। दे वर ऑल्सो फैमिलियर विद एस्ट्रोनॉमी एंड योगा। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब जानते थे किस चीज़ को, एस्ट्रोनॉमी को और योगा को भी। ठीक है, इनसे भली भांति परिचित थे वो लोग। तो ये हमारा चैप्टर है। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज ग्रेट सिविलाइजेशन आर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इन प्रेजेंस ऑफ फर्टाइल सॉइल एंड वाटर। जो हमारी महान सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे पर पाई जाती थी, जैसे कि जहाँ पर अच्छी खासी उपजाऊ मिट्टी और पानी पाया जाता था, उन्हीं की प्रेजेंस में हमारी सभ्यताएं भी पाई जाती थी। द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आर, जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है वो 4 हैं। कौन कौन सी? हरप्पन, चाइनीज, इजिप्टियन एंड इंडूज वैली। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। द हरप्पन पीपल बिलीव इन गॉड एंड गॉडेस ऑल्सो। जो हरप्पन पीपल थे, लोग थे, वो देवता और देवियों में भी विश्वास रखते थे। दे वर ऑल्सो फैमिलियर विद एस्ट्रोनॉमर्स एंड योगा। और वो लोग काफ़ी परिचित थे एस्ट्रोनॉमर्स से और योगा से भी। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।